सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपको इसलिए लेके आए हैं जिसमें आपको बताने जा रहे हैं अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं नीट स्कोर के थ्रू। जी हाँ, अगर आप नीट स्कोर के थ्रू लेना चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो करने का एमसीसी का। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑल इंडिया काउंसलिंग जो एमसीसी करा रही है उसने अपना रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग शेड्यूल निकाल दिया था। आज 19 जनवरी को रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाएगा और आप सभी को रजिस्टर वहां पे करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो एमसीसी कवर कर रहा है और कितनी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए, अगर आप एमसीसी की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो गया है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके चैप्टर नंबर 11 यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। जब आप चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे तो ये बीएससी नर्सिंग के लिए स्पेसिफिकली है और उसमें बताया है कि 5 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे एमसीसी करा रहा है। ठीक है, राउंड 1, राउंड 2 मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी और सेकेंड मॉपअप राउंड। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सभी को नीट यूजी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहिए। मतलब अगर आप क्वालिफाइड हैं तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। आइए चलते हैं सीधे सीट्स की तरफ, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो में। देखिए, इन्होंने कहा है कि कौन कौन से कॉलेजेस, देखिए समझ लीजिए यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस के लिए नीट के थ्रू काउंसलिंग होनी है, कितनी सीट्स के लिए होगा। ठीक है, तो पहला जो कॉलेज है वो हमारा अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। ठीक है, ये सिर्फ फीमेल्स ही के लिए है, सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पे 15% लिखा हुआ है, इसका समझिए मतलब क्या है। 15% का मतलब ये हुआ कि इसमें 15% सीट नेशनल सीट्स हैं। मतलब इसकी सीट्स ऑल इंडिया कोटा, मतलब ऑल इंडिया रैंक से भरी जाएगी। बाकी आपकी 85% सीट्स जो है वो आपकी भरी जाएगी स्टेट काउंसलिंग से। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लिए। मतलब इसकी जितनी भी सीट्स हैं उसमें 15% सीट, मतलब 15% आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाएगी और 85% स्टेट काउंसलिंग से भरी जाएगी। तो आउटसाइड स्टेट वाले सिर्फ 15% के लिए यहाँ compete कर सकते हैं। लेकिन ऐसा दूसरे कॉलेजेस में नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका दूसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मतलब राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। ये भी सिर्फ फीमेल्स के लिए है, लेकिन इसमें 100% नेशनल सीट्स है। मतलब इसमें जो टोटल सीट्स हैं उसमें दिल्ली स्टेट वालों को अलग से कोई काउंसलिंग कोटा नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक जो नीट की आई है उसी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होना है। बात समझ लीजिए, इसमें सारे कॉलेजेस मेंशन कर दिए गए हैं। तीसरा कॉलेज जो आपका रहा है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज एफ एन कॉन, ये भी सिर्फ फीमेल्स के लिए है। इसमें लेकिन 15% सीट जो है ऑल इंडिया रैंक को मिलेगी, बाकी 85% रिजर्व है दिल्ली वालों के लिए। तो 15% सीट्स के लिए फिर भी आप compete कर सकते हैं। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, जिसकी बहुत फेमस है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये भी सिर्फ फीमेल्स के लिए तो है, लेकिन इसकी सारी सीट्स जो है आपकी दिल्ली कोटे से नहीं जाएगी। 100% नेशनल सीट्स है, बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ। मतलब इसकी सारी सीट्स में ऑल इंडिया रैंक से एडमिशन होगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन सभी बच्चों के लिए जो दिल्ली के बाहर थे और वो लेडी हार्डिंग जैसे कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। नेक्स्ट कॉलेज आपका रेकॉन, मतलब आपका अमृता कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये भी सिर्फ फीमेल्स के लिए है और इसमें भी देखिए 100% नेशनल सीट्स है। मतलब ऑल इंडिया रैंक से सारी सीट्स भरी जाएंगी, कोई भी स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा। तो आपके नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे बढ़ गई हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज है यहाँ पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरगंज हॉस्पिटल। ये भी सिर्फ फीमेल्स के लिए है, लेकिन इसमें 100% नेशनल सीट फिर से है। मतलब आपका सफदरगंज में सारी सीट्स नेशनल लेवल कोटे से भरी जाएगी, कोई स्टेट कोटा यहाँ पे नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉलेज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता है, इसके लिए आप बहुत दिन से अप्लाई करना चाह रहे थे। वो है आपका बीएचयू। जी हाँ, बीएचयू। और यहाँ पे तो आपको पहले से पता है 100% नेशनल सीट्स है और आपको नेशनल ही लेवल पे रैंक से भरा जाएगा। और यहाँ मेल्स और फीमेल्स, जी हाँ, यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स दोनों ही भर सकते हैं, सिर्फ फीमेल्स के लिए यहाँ पे नहीं है। और लास्ट कॉलेज जो इन्होंने मेंशन किया है वो है भोपाल नर्सिंग कॉलेज है, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल मध्य प्रदेश का, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये मेल्स और फीमेल दोनों के लिए और 100% नेशनल सीट्स है। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये 8 कॉलेजेस की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी, बाकी कॉलेजेस की काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग कराएगा। ठीक है, अब उसमें कितनी इंडियन रैंक मिलेगी, कितनी मतलब आपके ऑल इंडिया रैंक से आएगा या कितना स्टेट से आएगा, वो कॉन्सेप्ट अलग है। वो स्टेट काउंसलिंग का वीडियो आप पिछला देखिएगा, उससे क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको इन किसी भी 8 कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन कौन से कॉलेज है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग और आपका राम मनोहर लोहिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका लेडी हार्डिंग, राजकुमारी अमृता कौर, सफदरगंज हॉस्पिटल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और भोपाल नर्सिंग कॉलेज। तो यहाँ सभी के लिए आपको एमसीसी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
जिपमेर का भी रजिस्ट्रेशन अलग से खुलेगा, वो भी ऑल इंडिया रैंक से आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया है कितनी सीट्स नेशनल कोटे से आएंगी, ऑल इंडिया कोटे से आएंगी, कितनी जो है स्टेट कोटे से आएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये बीएससी नर्सिंग का स्पेसिफिकली आया है। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन जो लग रहा है वो तो आपका लगेगा, जिसमें एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5, ओबीसी के लिए 27% और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 10% यहाँ पे रिजर्वेशन अवेलेबल है। तो इस रिजर्वेशन के थ्रू आपका एडमिशन होगा। तो जो भी आपको कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन कॉलेजेस में आपकी सीट भी मैं कहता हूँ कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से बढ़ गई है। तो बने रहिए हमारे चैनल साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन जो होगी अपडेट कराते रहेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है सब कुछ आपको बताएंगे और कॉलेजेस के बारे में ही हम इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।